श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वैशिष्ट्य क्या है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान वेद का अवतार है। विश्व वाङ्मय का प्रथम महाकाव्य होने का इसे गौरव प्राप्त है। समस्त काव्यों का उपजीव्य काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। परवर्ती जितने भी साहित्यकार हुए सबको महर्षि वाल्मीकि की तूलिका ने प्रभावित किया है। परवर्ती समस्त काव्यों का जो आदि बीज है वह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही है। चाहे भारत के उपमा के श्रेष्ठ कवि कालिदास जी हों, भारवी हों, माघ हों, भाष हों, हिंदी के गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हों, या पाश्चात्य देश के जॉर्ज मिल्टन हों, शेक्सपियर हों, जितने भी साहित्यकार हुए सबका उपजीव्य काव्य कोई है तो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। यह दुनिया का प्रथम महाकाव्य है। दुनिया का जब प्रथम काव्य लिखा जा रहा था तो भी उसके आदर्श नायक भगवान श्री राम ही थे। और आज संसार में सर्वाधिक प्रचारित जो ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, इसके भी आदर्श नायक भगवान श्री राम ही हैं। तात्पर्य यह है कि तब से लेकर आज तक समाज के आदर्श श्री राम ही रहे हैं। श्री राम के बिना भारतवासियों का जीवन नहीं चल सकता। भारत के प्रभात के प्रथम स्वर हैं श्री राम। हमारे भारत में लोग जब प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले भैया राम राम ही कहते हैं। हमारे यहां दुख में हाय राम, पीड़ा में हे राम, मिलने पर राम राम, और कोई बिछड़ जाए तो दुनिया छोड़कर जाने लगे तो भी राम नाम सत्य है। आज भी भारत के गांवों में जब अनाज तौला जाता है तो पहले एक नहीं कहते, पहले राम कहते हैं, फिर दो कहते हैं। राम हमारे सांसों में पिरोए हुए हैं। राम हमारे जीवन में अनुस्यूत हैं। भारतवासियों के जीवन को राम को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे भगवान श्री राम के उस गाथा को सर्वप्रथम इस धरा पर किसी ने उतारा तो महर्षि वाल्मीकि की लेखनी ने उतारा। यहां पर जिस राम कथा का परिवेषण होगा उसका आधार ग्रंथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। महर्षि वाल्मीकि ने खोज की, एक गवेषणा की। इस धरती पर समस्त गुणों से युक्त कौन हो सकता है? वो भी अस्मिन लोके संप्रति गुणवान कह, वीर्यवान कह, धैर्यवान कह। इस समय इस धरा पर इन गुणों से युक्त कौन है? देवर्षि नारद ने कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनई श्रुता। रामो नाम जनई श्रुता, क्या विशेषण है? राम जी का कौन नाम है? कहा जनई श्रुता। जन जन में जो नाम सुना जाता है उस राम में सारे गुण हैं। इसका मतलब संसार में सबसे बड़ा भागा वही हो सकता है जिसने राम नाम को न सुना हो। और ऐसा दुनिया में कौन है जो राम इस नाम को न सुना? राम तो वह नाम है जो जनश्रुत है, जो प्रत्येक जन में सुना ही जाता है। उनमें सारे गुण हैं। महर्षि वाल्मीकि ने 16 गुणों के विषय में प्रश्न किया और देवर्षि नारद ने 68 गुण और बताए। 68 गुण। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता।
राम जी में कैसे गुण हैं? कहा रक्षिता जीवलोकस्य, जो जीवलोक की रक्षा करे। और राम जी कैसे हैं? का धर्मस्य परिरक्षिता, जो धर्म का परिरक्षण करे। और रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, जो अपने धर्म की भी रक्षा करे। और स्वजनस्य च रक्षिता, जो स्वजनों की भी रक्षा करे। भगवान के एक एक गुण उनके ब्रह्मत्व के प्रतिपादन के लिए काफी है। 68 और 16 यदि आप जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 84। तो आरंभ में भगवान के 84 गुणों की विवेचना वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग में है। इसका तात्पर्य यह भी है कि जो भी इन 84 गुणों का वर्णन श्रवण करता है उसे फिर संसार के 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। देवर्षि नारद ने 100 श्लोकों की संक्षेप राम कथा महर्षि वाल्मीकि को सुनाई। इसी को हमारे यहां मूल रामायण कहते हैं। यदि आप पूरी रामायण का पाठ न कर सके तो वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग का यदि आप पाठ करें तो आपको संपूर्ण रामायण के पारायण का फल मिल जाता है। करोड़ों रामायण का संक्षेपीकरण है 24,000 श्लोक। इन 24,000 श्लोकों का भी संक्षेपीकरण है वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग का 100 श्लोक। यदि कोई ब्राह्मण इसका पारायण करे तो पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात्, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं वह वाग वृषभ हो जाएगा। वृषभ माने सांड, वाणी का सांड हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। यदि आप अपने जीवन में वाग विदग्धता चाहते हैं, अपने जीवन में वाणी की सुलक्षणता चाहते हैं, यदि आप वाग वैखरी की उच्चता चाहते हैं तो आप नित्य मूल रामायण का पाठ करके देखें। आपकी सरस्वती प्रकट हो जाएंगी महाराज। स्यात् क्षत्रियो भूमिपतत्वमीयात्, यदि कोई क्षत्रिय इसका पारायण करता है तो भूमिपति हो जाता है। वणिक जनः पुण्य फलत्वमीयात्, कोई वैश्य इसका पारायण करता है तो वह व्यापार में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करता है। और जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्, और कोई चतुर्थ वर्ण का इसका पारायण करे तो महत्व को प्राप्त करता है। इसका मतलब है श्री रामायणम में चारों वर्णों का पूर्णाधिकार है। इसकी अद्भुत महिमा है। महर्षि वाल्मीकि को अपने प्रश्न का उत्तर मिला।